व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का डीएमडी रिव्यू के एक और नए एपिसोड में गाइस, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मार्वल के कुछ ऐसे टॉप 10 ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स जिनके नाम तो आपको पता है, बट उनकी एज अगर आप मापने जाओ तो मापते ही रह जाओगे गाइस। क्योंकि कुछ तो यूनिवर्स के शुरुआत से एग्जिस्ट करते हैं और कुछ तो यूनिवर्स और टाइम से भी पहले के एग्जिस्ट करते हैं। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइस। सो लेट्स गो। तो नंबर 10, मोयरा मैक्टागार्ड। तो जॉनथन हिकमैन ने जब एक्समैन में ये रिवील किया कि मोयरा मैक्टागार्ड एक ऐसी म्यूटेंट है जो कि 10 ज़िंदगियाँ जी चुकी है और जो 10 अलग अलग ज़िंदगियाँ में टेक प्लेस करती है, और जिसमें से उसके 6th लाइफ में 6वीं ज़िंदगी में उसने 6000 साल से भी ज़्यादा लाइफ जी है। और यह हमें पता चलता है अनकैनी एक्समैन 1963 के कॉमिक इशू में, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मोयरा मैक्टागार्ड की जो एज है वो 1500 साल से भी ज़्यादा है। नंबर 9, थॉर। तो हमारे तूफ़ान के नेता थॉर, तूफ़ान के देवता थॉर, जिनकी एज तो हम सभी को पता है जो कि है 1500 साल। बट क्या मैं अगर आपसे कहूँ कि थॉर की एज ना तो 1500 साल है ना ही 2000 साल, जो कि है 4000 साल से भी ज़्यादा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, थॉर की जो एज है वो है 4000 साल से भी ज़्यादा, जो हमें पता चलता है 2008 के कॉमिक में द ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री में, जहाँ पर एक फ्लैशबैक वाली सीन में दिखाया गया है कि थॉर एंशंट इजिप्ट में विज़िट करता है, जबकि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया होती है। यानी जब इजिप्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है अराउंड 2630 से लेके 664 BC के बीच, जो कि थॉर की एज को बता देता है लगभग 2600 से 4000 साल के बीच। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, इससे हमें ये पता चल जाता है कि थॉर की जो एज है कॉमिक्स में 4000 ईयर्स से भी ज़्यादा है गाइस। बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें थॉर की एज 1500 साल से ज़्यादा दिखाई गई है। तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, बट फिर भी देखते हैं, कोई बात नहीं। बट कॉमिक्स में तो थॉर की जो रियल एज है वो है 4000 ईयर्स से भी ज़्यादा। नंबर 8, अपोकलिप्स। अपोकलिप्स को मार्वल का फर्स्ट म्यूटेंट भी कहा जाता है। अपोकलिप्स एक्समैन की टीम में सबसे बड़ा और मोस्ट डेडलीस्ट विलन भी माना जाता है, जो कि हमें डॉन ऑफ एक्स में दिखाई दिया था। अपोकलिप्स एक यंग थॉर से भी मिल चुका है, जो कि पास्ट में 11th सेंचुरी में विज़िट करता है और थॉर से मिलता है। तो जब थॉर छोटा होता है, यानी थॉर की जो एज है वो काफ़ी छोटी होती है, वो एकदम यंग थॉर से मिलता है, और तभी अपोकलिप्स की जो एज दिखाई गई है वो आप सुन के दंग रह जाओगे गाइस। जो अपोकलिप्स की एज दिखाई गई है 5000 साल से भी ज़्यादा कॉमिक्स में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अपोकलिप्स काफ़ी शुरुआत से एग्जिस्ट करता था, यानी 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग से वो अर्थ पे एग्जिस्ट करता था, जिससे अपोकलिप्स की जो एज है वो 5000 साल से भी ज़्यादा बताई गई है। नंबर 7, ओडिन। तो किंग ऑफ एसगार्ड और फादर ऑफ थॉर, ओडिन को कौन नहीं जानता। ओडिन की जो एज है अगर मैं आपको बताऊँ तो आप सच में मापने पर मजबूर हो जाओगे। तो ओडिन की गाइस जो एज है वो ना तो हज़ारों साल है, ना तो लाखों साल है, ना करोड़। ओडिन की जो एज है वो है 1 मिलियन ऑफ ईयर्स गाइस। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ओडिन एग्जिस्ट करते हैं मोर देन 1 मिलियन ईयर्स इन दिस यूनिवर्स गाइस। मार्वल यूनिवर्स में ओडिन काफ़ी शुरुआत से एग्जिस्ट करते हैं, काफ़ी सालों से एग्जिस्ट करते हैं, और वो सबसे एल्डर और द मोस्ट ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। सो गाइज, ये सारी चीज़ें भी ओडिन को एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ मार्वल में से एक बनाती है। नंबर 6, द एटर्नल्स। तो द एटर्नल्स को तो आपने द एटर्नल्स की मूवी में देखा होगा, जो मार्वल की रिसेंटली मूवी थी 2021 की, जिसमें हमें एटर्नल्स के बारे में बताया गया था कि एटर्नल्स कौन से टाइम से एग्जिस्ट करते हैं और वो कब से इस यूनिवर्स में है। बट दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि एटर्नल्स की जो एज है गाइस वो है मोर देन 5 मिलियन ईयर्स। जी हाँ गाइस, एटर्नल्स एग्जिस्ट करते हैं मोर देन 5 मिलियन ईयर्स से इस यूनिवर्स में, जिनको सेलेस्टियल्स ने बनाया है। और जैसे कि हमें पता है कि एटर्नल्स इमॉर्टल सुपर बींग्स है जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से बने गए हैं और जो कि सेलेस्टियल्स ने बनाए हैं, जिसके बाद से हम इन्हें एटर्नल्स के नाम से जानते हैं। नंबर 5, दी वॉचर्स। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, मैंने दी वॉचर्स कहा, मैंने एस यूज़ किया यहाँ पर। तो इससे हमें ये पता चल जाता है गाइस कि वॉचर सिर्फ एक नहीं होते, हर यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर वॉचर होता है जो कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है, और वॉचर्स का काम होता है अलग अलग डायमेंशंस और यूनिवर्सेस में ऑब्जर्व करने का। यानी कोई यूनिवर्स अच्छे से अपना काम कर रही है नहीं, या जो होना है वो हो रहा है कि नहीं, दैट ऑल इज़ अबाउट टू वॉच। और इन वॉचर्स की एज मैं आपको नहीं बता सकता,
क्योंकि इनकी एज अभी तक कोई नहीं जानता है गाइस, और इनकी एज को मार्वल यूनिवर्स में अननोन या अनकैलकुलेटेड बताया गया है, क्योंकि ये लोग यूनिवर्स के बिगनिंग से एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये टाइम के बिगनिंग से एग्जिस्ट करते हैं, जब टाइम और यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और इनमें से सबसे फेमस वॉचर है जिनको हमने व्हाट इफ वाले सीरीज़ में देखा था, जिसका नाम था उआतू। तो गाइस ये सारी चीज़ों की वजह से भी वॉचर एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बीइंग्स में से एक हो जाता है मार्वल यूनिवर्स में। नंबर 4, लिविंग ट्राइब्यूनल। तो लिविंग ट्राइब्यूनल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्टैनली ने क्रिएट किया था। लिविंग ट्राइब्यूनल भी यूनिवर्स और टाइम के बिगनिंग से यानी शुरुआत से एग्जिस्ट करता है, और इसकी एज को वॉचर के बराबर ही बताया गया है। लिविंग ट्राइब्यूनल को कॉस्मिक एंटिटी भी कहा जाता है, जिसके पास कॉस्मिक लेवल्स के पावर्स होते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन दिस मार्वल यूनिवर्सेस। लिविंग ट्राइब्यूनल काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस को रूल करता है और उसे ऑब्जर्व करने का काम करता है, और जो कि समय की शुरुआत से इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से लिविंग ट्राइब्यूनल भी मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हो जाता है। नंबर 3, द सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल्स को तो आपने द एटर्नल्स मूवी में देखा ही होगा, जिनको द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और द क्रिएटर ऑफ गैलेक्सीज और प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जो कि यूनिवर्स के एकदम स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको इनकी एज के बारे में बताऊं तो इनकी एज है कुछ अराउंड 13.9 बिलियन ईयर्स, तभी से ये इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, इन्होंने ही एटर्नल्स को बनाया है, और ये गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इसी की तरह ये बन जाते हैं मार्वल के सबसे ओल्डेस्ट बीइंग्स में से एक। नंबर 2, द वन अबव ऑल। तो दोस्तों, वन अबव ऑल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। तो गाइस, वो वन अबव ऑल है, यानी वो सभी के ऊपर आता है, यानी यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स में जितने भी बीइंग्स हैं उन सब के ऊपर आता है वन अबव ऑल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट कैरेक्टर है, और जिसकी एज अगर आप नापने जाओ तो नापते ही रह जाओगे, जो कि यूनिवर्स और टाइम के भी पहले से एग्जिस्ट करता है गाइस। जी हाँ, आपने सही सुना, वन अबव ऑल समय से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। जब समय की शुरुआत नहीं हुई थी, जब यूनिवर्स भी नहीं बना था, तभी से वन अबव ऑल इस यूनिवर्स में, या कहूँ मैं मल्टीवर्सेस में, या जो भी है, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। नंबर 1, गैलेक्टस। जी हाँ गाइस, आप सभी ने सही सुना, गैलेक्टस को तो आप सब जानते ही होंगे, जो कि एक प्लैनेट और गैलेक्सी ईटर कहा जाता है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो गैलेक्सीज़ का शिकार करता है, और काफ़ी सारे प्लैनेट्स का भी, और हो सके तो यूनिवर्सेस का भी। और गैलेक्टस भी एक ऐसा बीइंग है जो कि पूरे मल्टीवर्सेस और ओमनीवर्स में एक ही पाया जाता है, और जो समय और टाइम और यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करता है। तो गैलेक्टस भी काफ़ी ओल्डेस्ट बीइंग्स हैं मार्वल के सारे कैरेक्टर्स में। सबसे ओल्डेस्ट बीइंग अगर मैं किसी को कहूँगा तो वो है गैलेक्टस गाइस। गैलेक्टस और वन अबव ऑल भी आप कह सकते हो। तो ये दो ऐसे कैरेक्टर है गाइस जो कि यूनिवर्स के स्टार्टिंग से भी नहीं, जो कि यूनिवर्स और टाइम के पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस की वजह से ही टाइम और यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तो ये थे गाइस मार्वल के कुछ टॉप 10 ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स जिनको आप जानते तो थे, बट उनकी एज के बारे में शायद आपको नहीं पता था। और ये सब एक्चुअल में ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स हैं मार्वल के, एज़ पर मार्वल कॉमिक्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड गाइस।